नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन, लेकिन भारतीय बाजारों में कल की बढ़िया रफ्तार के बाद आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोई डैमेज नहीं है। फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 23 अंकों के आसपास की गिरावट है निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब 39 अंक, निफ्टी बैंक करीब 39 अंक नीचे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे भी कामकाज कर रहा है और सेंसेक्स भी करीब 200 अंकों की गिरावट, करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर है, मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा खरीदारी है, 1% के आसपास का उछाल कैश मार्केट के शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आप एक बार एडवांस डिक्लाइन जाएंगे तो वहां पर बेटर सिचुएशन है। 1350 शेयर तेजी में, करीब 860 शेयरों में बिकवाली है। बीएससी के 2211 शेयर तेजी में, 1611 शेयरों में बिकवाली है। एफएनडो के 127 शेयरों में तेजी, 71 शेयरों में बिकवाली और निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में खरीदारी और 6 शेयरों में ही बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, कि हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कुछ कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर है। कल जो तेजी में थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में है। बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद एक सीवियर डैमेज, 4-4.5% के आसपास बिकवाली। आईटीसी नंबर्स के बाद 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी बैंक करीब 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो कल के दो तेजी में चलने वाले शेयर आज प्रॉफिट टेकिंग में और प्लस 2 शेयर जहां पे हैवी अर्निंग्स का एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस 19 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एचयूएल में कुछ हद तक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन शिल्पा से बातचीत करने से पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 21,800, 21,900 और 22,000 के जोन्स पे आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 1 फरवरी की एक्सपायरी है, तो 21,800, 21,700, 21,500 ये 3 जोन्स जहां पर मेजर पुट राइटिंग है। लेकिन 21,800 के आसपास ही कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आज एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में आपको दिख रहा है। निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि वहां पर सिचुएशन कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी आज वीक साइड पर है। करीब 45,500, 45,700, 46,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स है। नीचे 45,600, 45,300 और 45,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल सिचुएशन बुलिश है, क्योंकि 127 शेयर ऐसे हैं फ्यूचर में जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 80 शेयरों में लॉन्ग है, करीब 34 में शॉर्ट कवरिंग, 52 में शॉर्ट्स बन रहे हैं और 18 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ लॉन्ग और कहाँ शॉर्ट कवरिंग वो भी आप देख लीजिए। मेजरली जो लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो है ओएमसीज में। एचपीसीएल 7% ऊपर, बीपीसीएल 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 6.5% की तेजी यहाँ पर भी और न्यूज फ्लोज के बीच में। पेट्रोनेट एलएनजी बढ़िया नंबर्स का इंपैक्ट 6% ऊपर और बीएचईएल 4.5% ऊपर। पिरामल नंबर्स के बाद शॉर्ट कवरिंग। सिंजिन करीब 3.5% ऊपर। गेल नंबर्स के लगातार दूसरा जबकि फॉलोअप बाइंग 2.5% की तेजी। जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई कार्ड कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है 1.5 से 2% के आसपास की। बिकवाली आज आपको दिखाई पड़ेगी मेजरली बजाज फाइनेंस में, नंबर्स के बीच में 5% नीचे ये शेयर आ गया, शॉर्ट बिल्डअप है। कोरोमंडल 4% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3% नीचे, एमआरएफ 2.5% नीचे और बजाज फिनसर्व 2% के आसपास बिकवाली यहाँ पर है। ट्रेंट में 2% की बिकवाली है, कमिंस 2% नीचे है। संवर्धना, मदरसन, भारत फोर्ज और कोल इंडिया यहाँ पर करीब 1.25% के आसपास बिकवाली देखने को मिल रही है। अब बातचीत करते हैं शिल्पा राउत से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका चाहूंगा, क्योंकि बाजार कल की बढ़िया तेजी के बाद भी आज गिव अप नहीं कर रहा है, बस एक रेंज बाउंड है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगर हम लोग देखेंगे इंडाइसेस, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे कोई गिव अप नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जॉशन नहीं है, जस्ट एक कंसोलिडेशन है कल एक बहुत अच्छे रैली के बाद। यहाँ पे लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। 21,600 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो ऑन एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 21,650 आप इसमें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 21,850 से 21,900 आपको इमीडिएट टारगेट्स आते हुए मिलेंगे और ये सस्टेन होता है, ये रेजिस्टेंस जोन, तो आपको वापस 22,000 के ऊपर भी निफ्टी जाते हुए दिखेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे एक सपोर्ट के साथ 45,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, तो आपको जब भी डिक्लाइंस में टुवर्ड्स 45,200 के लेवल्स तक आप इसमें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 45,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है वापस एक 46,500 से 47,000 के लिए अप्रोच करेगा। 46,500 से 47,000 के लिए अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी वापस से। और अभी बातचीत में निफ्टी बैंक वापस हरे निशान में आ गया। इंटरेस्टिंग है, 200 पॉइंट नीचे था निफ्टी बैंक कुछ मिनट पहले। एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आए निफ्टी बैंक का, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन वहाँ से दिखेगी। और
कुछ ही मिनट के अंदर 200 अंकों की गिरावट से सीधे सीधे 35-40 अंक ऊपर अभी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 46,500 47,000 निफ्टी बैंक आ सकता है, 45,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और निफ्टी के केस में भी जो राय दी गई है टिक बाय टिक चार्ट निफ्टी बैंक का, जहां पर लाल निशान से एक स्पाइक के बीच में हरे निशान में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी को लेकर भी जो शिल्पा मैम की कॉल है वो लॉन्ग साइड पे ही है, वहां पर भी आप तेजी देख सकते हो। शिल्पा मैम 21,900 22,000 के जोन 21,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल कॉल शिल्पा मैम, कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कोई मंदी? जी बिल्कुल सुमित जी, 2 बाय है, 1 सेल है। जो बाय मेरा पहला रहेगा उसको हम थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेंगे। मुझे जाइडस लाइफ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जाइडस लाइफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 760 के जोन्स के अराउंड है, तो यहाँ पे 785 से 800 के लिए ये एकदम रेडी है। तो यहाँ पे 760 का ही आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ही ले सकते हैं, जो रफली 29 के बीच अभी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 22 का मेंटेन कीजिए। ये व्यू सही बैठेगा तो आपको ये 40 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो जाइडस लाइफ 760 कॉल ऑप्शन। तो 760 की कॉल जाइडस लाइव की आप लॉन्ग ले सकते हैं। करीब 28-29 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। इसके ऊपर आप पोजीशंस बना सकते हैं। टारगेट्स 40 रुपये और 22 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। KPIT के नंबर आए हैं और नंबर्स के लिहाज से मुनाफा 140 करोड़ से बढ़कर 155-56 करोड़ रुपए की जोन्स में Q-on-Q बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक डिविडेंड की भी घोषणा हुई है और उसके बाद एक स्पाइक भी आया है इसमें। आय 1199 करोड़ से बढ़कर करीब 1297 करोड़ Q-on-Q बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट नंबर थे, इस बारी थोड़े से बेटर तो हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं दिख रहे, इसीलिए शायद मार्केट बहुत ज़्यादा अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहा है। बाकी बिटवीन द लाइन जो नंबर हैं उनके ऊपर नज़र रखनी होगी, EBITDA, CC ग्रोथ वगैरह कैसी आती है। लेकिन सो फार जो नंबर्स हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो सो फार Q-on-Q बेसिस पे नंबर थोड़े बेटर साइड पे पिकअप करते हुए दिख रहे हैं। शिल्पा मैम, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। दूसरा मेरा बाय रहेगा डिवीज लैब में। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3590 फ्यूचर्स में। तो आप इसमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। लॉन्ग बिल्टअप में मोर देन 3.5% अभी हुआ है ये बिल्टअप है, और इसका 200 DM में रफली अराउंड 3587 के अराउंड है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड बहुत सपोर्टिव है। यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड टारगेट्स टूवर्ड्स 3800 भी पॉसिबल है। तो थोड़ा किसी को अगर पोजिशनल प्ले करना है तो आप ऑन डिक्लाइन से 3550 तक बाई कीजिए। यहाँ पे 3800 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। 3800 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं डिवी स्लैब में। ये दूसरा नाम रहेगा जो कि आप तेजी साइड पे देख सकते हैं। किसी गिरावट में खरीदारी के ज़्यादा बेटर है, लेकिन 3592 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 3800 के टारगेट्स के लिए आप 3590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो दो साइड की दो बाय कॉल जो कि शिल्पा मैम ने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। अब सेल साइड की कॉल शिल्पा मैम। सर मुझे क्रॉम्पटन यहाँ पे थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पे 300 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो इसके लिए थोड़ा कॉशियस स्टांस है। यहाँ पे 280 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा फ्यूचर लेवल्स आप 307 का मेंटेन कीजिए। 07 का एक स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं। क्रॉम्पटन में 4 रुपये गिरावट 1.5% बिकवाली के साथ डे लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 नाम, 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट, जो कि शिल्पा ने मेंशन किया। 280 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे क्रॉम्पटन में, 307 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और डीवीज दूसरा नाम है, 3800 के टारगेट्स के लिए 3590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आगे बातचीत करूंगा शिल्पा मैम से, लेकिन अब कुछ और नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं CSB बैंक के और तीसरी तिमाही में CSB बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। ब्याज आय में 9% से ज़्यादा की बढ़त रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी करीब 5% बढ़कर हुए। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा। नतीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के MD प्रणय मंडल सर। मंडल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये क्वार्टर के नंबर्स के अंदर एक बढ़िया एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई पड़ा है मार्जिन्स को लेके, जहां पर ज़्यादातर बड़े बैंक्स जो हैं उनके मार्जिन भी श्रिंक हुए, लेकिन आपके मार्जिन में एक्सपेंशन आया। क्या की हाईलाइट रहे इस क्वार्टर के नंबर्स में और क्या वजह थी मार्जिन एक्सपेंशन की? थैंक यू सुमित एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हाँ, हमारा मार्जिन्स इस बार हम लोग जो पहले भी बताया था कि 5% के ऊपर ही रखेंगे पूरा साल, उसी का हिसाब से हमारा मार्जिन 5.11% हुआ है इस क्वार्टर में। और उसका मेन रीजन है कि हमारा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अभी भी 48% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज गोल्ड लोन। और बाकी जो हमारा थोड़ा सा होलसेल में जो लो मार्जिन बिजनेस होता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स इन द सिस्टम थोड़ा ऊपर गया, इसके लिए सम ऑफ द बिजनेसेस वी एक्चुअली डिडंट डू। That's why you saw that the wholesale का जो growth वो उतना आया नहीं हमारा इस साल में और इस क्वार्टर में। और डिपॉजिट का जो हम लोग मिक्स किया है, फंडिंग मिक्स, उसमें डिपॉजिट खासा और जो
बोरोइंग्स जो होता है, हम लोग उसके काफी अच्छा मिक्स किया, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स उतना नहीं हुआ जितना सिस्टम का गया है। तो उसी का हिसाब से ओवरऑल नीम मैं जैसा पहले भी बोला था, हम लोग 5% के ऊपर रखेंगे। उसी के हिसाब से वी हैव बीन एबल टू मैनेज एट 5.11%। पूरा साल ऐसे ही रहेगा, हम लोग 5% के ऊपर ही रहेंगे मिनिमम इस साल में। तो मंडल सर, जो एनआईएम्स का सिचुएशन है, क्या ये सस्टेनेबल है? मतलब ये मान के चलो कि ये थर्ड क्वार्टर में जो एनआईएम हमने देखे हैं, ये फोर्थ क्वार्टर या गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन करेंगे? पहला पार्ट। दूसरा, असेट क्वालिटी को लेकर अभी क्या सिचुएशन है? सुमित जी, ये जो नीम फोर्थ क्वार्टर में तो बोल दे हम लोग 5% के ऊपर शायद ऊपर ही रहेंगे हम लोग। और अगला साल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट रिप्राइसिंग और 3-6 महीने तक चलता रहेगा, क्योंकि जो डिपॉजिट कॉस्ट जो ऊपर गया है और जो ओल्डर डिपॉजिट्स है वो जब रिन्यू होगा उसका रिप्राइसिंग होता रहेगा अनदर 3 to 6 months। और इंटरेस्ट फिर आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, लेट्स से सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर, जब भी वो डिसीजन आएगा तब वो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स और रिपो रेट लिंक जो लोन्स है उसका थोड़ा सा नीचे गिरना चालू हो जाएगा एज पर रेगुलेशन। तो उसका हिसाब से उसी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जब डिपॉजिट एट इट्स पीक डिपॉजिट प्राइसिंग and interest rates for EBLR and those variable rate link जो loans है वो नीचे जाना चालू करेगा, उस टाइम एक इन्फ्लेक्शन आएगा। सो बट उसके पहले 2 क्वार्टर हम लोग होपफुली विल बी एबल टू रिटेन और मार्जिन अबव 5, बट उसके बाद देखना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर के बाद क्या होगा। ओके। और जी, या एसेट क्वालिटी का जो आप क्वेश्चन था, आप लोग देखिएगा कि हमारे स्लीपेज और ये जो एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, नेट क्रेडिट कॉस्ट, अभी तक हमारा नेट क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव रहा है इस क्वार्टर में। पूरा साल ही नेगेटिव रहा है। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर हैज गॉन डाउन एक्चुअली। सो और हम लोग जो स्लीपेजेस जो देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लीपेजेस लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में कम हुआ है। तो गिवन दैट आई थिंक और ये पूरा साल हमारा नेगेटिव ही रहेगा क्रेडिट कॉस्ट होपफुली। और अगला साल नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं रह सकता है ज्यादा दिन। लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हम लोग का काफी कंट्रोल में है। हमको कोई रीजन नहीं है सोचना कि ये ऊपर जाएगा। तो और 1 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। और नया जो पोर्टफोलियो हम लोग का जो बन रहा है उसमें क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेरी गुड। तो अभी कोई स्ट्रेस तो दिखाई नहीं दे रहा है सिस्टम में। ओके। तो मंडल सर, क्योंकि ये जो सेकंड क्वार्टर है कंसेक्यूटिव, जबकि कॉर्पोरेट और एसएमई बुक दोनों में थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा है, सो ये प्रेशर प्रिवेल करेगा अभी, या मान के चलें कि हाँ बॉटम आउट हो चुका है, चीज़ें थोड़ा बेटर होनी चाहिए? देखिए, जो ग्रोथ का बात है, हम लोग एसएमई में 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। और होलसेल में अराउंड 10 to 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। द रीजन फॉर दैट इज कि ये और भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बहुत बिजनेस कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर गया और हम लोग का ओवरऑल नीम का एक ट्रैजेक्टरी रहता है। इसके हिसाब से कुछ बिजनेस जो काफी लो यील्ड में आ रहा था, हम लोग उसको बिजनेस बुक नहीं किया। सो डिपेंडिंग ऑन दैट फाइन बैलेंस। और हमारे पास अभी क्या है कि फंडिंग जो है, डिपॉजिट ग्रोथ हमारा 21% हुआ है लास्ट क्वार्टर में। काफी अच्छा ग्रोथ है सिस्टम के हिसाब से। लेकिन सीडी रेशियो आप लोग देखेंगे, हम लोग 83% के नीचे लेके आ गया फ्रॉम 87%। और एलसीआर हमारा 113% एवरेज एलसीआर, और पीरियड एंड एलसीआर 123% है। तो आप ये सब पूरा बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो हमको वही बिजनेस करना है जिसमें हम लोग ये पूरा बैलेंस मेंटेन करके चल पाएंगे। तो क्योंकि हम लोग एक साइकिल में जिधर liquidity in the system is very negative, and given that we have to take the prudent calls. So given that, I think this year we will do well on SME. Wholesale we will see what business we need to book, but next year we have a significant increase planned on SME and wholesale both. तो अगला साल में तो SME और wholesale बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंडल सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और शुभकामनाएं आपको आने वाले क्वार्टर्स को लेकर भी कि बढ़िया नंबर्स आप पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। तो आप सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, उनके एमडी प्रलय मंडल सर हमारे साथ मौजूद थे। वही सीएसबी बैंक का स्टॉक भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बातचीत में ही ये स्टॉक एक स्पाइक में आया
और 1% की तेज़ी के साथ अब डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 378 380 के जोन्स में ये स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन जाने से पहले F&O गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC से आवाज़ ला रहा है F&O गुरुकुल सीज़न 2। दूसरा सीज़न पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार हो सकता है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों के से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखने की मौके मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएँ। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहने वाला है, तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। निफ्टी करीब 32 अंक नीचे है। सेंसेक्स भी करीब 1/4% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस है, 22 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिली। जो थोड़ी पहले गिरावट थी वो गिरावट कन्वर्ट हुई और बढ़त के साथ अभी निफ्टी बैंक सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। शिल्पा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं बातचीत करने के लिए मार्केट्स को लेकर। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन अभी मुझे जुबिलेंट फूड बहुत अच्छा लग रहा है। जुबिलेंट फूड अगर आप देखेंगे तो 500 पे सपोर्ट है, 550 से 560 के टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे 530 का जो कॉल ऑप्शन है आप इसको ले सकते हैं, जो रफली भी 15 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 11 रुपये का मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 19 का रहेगा। इसके ऊपर 23 से लेकर 28 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिल सकते हैं। जुबिलेंट फूड की 530 की कॉल 19, 28 और 23, 19, 23, 28 इन 3 टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 11 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और शिल्पा में मानती हैं कि शायद यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड जुबिलेंट फूड के अंदर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप लॉन्ग साइड पे जुबिलेंट फूड की कॉल को देख सकते हो। शिल्पा मैम, 2-3 नाम जहाँ पर आज इधर बहुत अच्छा मूव है या फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। तो पहला नाम तो है जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पर बढ़िया तेज़ी है आज के सत्र में न्यूज़ फ्लोज के बीच में, और दूसरा है बजाज फाइनेंस। नंबर्स के बाद एक मेजर ब्रेक है, 5% के आसपास की डिक्लाइन है। कैसे लीड कर रहे हो आप इन दोनों को? अगर जी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स जितना यहाँ पे इतना डाउनस्लाइड है, तो एक मूवमेंट यहाँ पे शार्प अपसाइड की तरफ एक होल्ड कर रहा है। तो अगर अभी किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो 160 का आप टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बट ये स्टॉप लॉस आपका टाइट रहना चाहिए, बिकॉज जी अदरवाइज यहाँ पे लोगों को एग्जिट का मौका नहीं मिलता है, यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जी के लिए अगर लॉन्ग लेना है तो 160 टाइट स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे जो पहला टारगेट जो बन रहा है वो रफली 184 का आता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 195 के लेवल्स के लिए भी इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट में स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करिएगा कि यहाँ सही बात है कि एग्जिट का मौका नहीं मिलता जब भी कभी बिकवाली तेज़ आती है तब। और बजाज फाइनेंस यहाँ क्या करें मैम? बजाज फाइनेंस एज लॉन्ग एज 7,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें वीकनेस और बढ़ेगा, जहाँ पे 6400 से 6200 के लेवल्स के लिए भी आप एक बार इसको डाउन साइड में देख सकते हैं। तो 6200 तक के जोन्स भी आ सकते हैं। 7200 क्रूशियल जोन था, उसके नीचे फिसला और अब ये बिकवाली की चपेट में आ चुका है। 5% की बिकवाली में डे लो के आसपास ये सो फार कामकाज कर रहा है। नंबर्स की बात है तो 2 PSU भी हैं, एक पेट्रोनेट LNG, बढ़िया नंबर्स पोस्ट हुए हैं YOY QoQ दोनों हिसाब से, और दूसरा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। कल की फॉलो बाइंग चल रही है गेल में, क्या करना चाहिए इन दोनों में? गेल यहाँ पे 180 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, बिकॉज ऑलरेडी एक रैली हमने शार्प अपसाइड देखा है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप यहाँ पे 200 तक के लेवल्स के लिए इसको रख सकते हैं। लेकिन ये 180 थोड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा गेल के लिए। एंड पेट्रोनेट LNG? पेट्रोनेट LNG अगेन 280 to 85 तक का एक फर्स्ट टारगेट है, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है फॉर अपसाइड टारगेट्स ऑफ 300 से 325 के लिए। 80 और 280 इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा पेट्रोनेट और गेल के केस पे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो निफ्टी पे लॉन्ग, निफ्टी बैंक पर लॉन्ग, 2 कॉल्स लॉन्ग साइड पर और 1 कॉल जहां पर शॉर्ट करके चलने की राय वो है क्रॉम्पटन, जिसको आप चुन सकते हैं बिकवाली करके चलने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहूर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।